कराची में साइबेरियन हवाओं का बदस्तूर राज। आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शहरी सर्द लहरों के बायस ठिठुरने पर मजबूर। मुल्क में सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी, पारा -16 डिग्री तक जा गिरा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे। मुल्क भर में कोरोना के वार एक बार फिर तेज। 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद जाँ बहक हो गए। 2184 नए केसेस रिपोर्ट। अमवात की तादाद 10,258 हो गई। 4,84,362 अफराद मुतासर हो चुके हैं। मुल्क भर में तालीमी इदारे 25 जनवरी से मरहलावार खोले जाने का इम्कान। हतमी फैसले के लिए 4 जनवरी को बैनुल सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस तलब। वफाकी हुकूमत की तालीमी इदारे 3 मराहिल में खोलने की तजवीज़। पहले मरहले में 25 जनवरी को प्राइमरी स्कूल्स खोलने की सिफारिश। पाकिस्तान ने अक़लियतों के हुकूक से भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान पर उंगली उठाने के बजाय भारत अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर तवज्जो दे। पाकिस्तान और भारत में अक़लियतों के हुकूक के हवाले से वाज़ेह फ़र्क है। कर्क में मंदिर जलाने वाले अफराद को फौरी गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने मंदिर की तामीर नौ के अहकाम जारी कर दिए। भारत को लद्दाख में चीन के हाथों इबरतनाक शिकस्त। अमरीकी जरीदे फॉरेन पॉलिसी ने भी रुसवाई से सची भारतीय हार को बेनकाब कर दिया। फॉरेन पॉलिसी के मुताबिक भारत चीन से मुकाबला करने की किसी सूरत सलाहियत नहीं रखता। भारत इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि तवील मुद्दत जंग लड़ सके। भारत को चीन से जंग जैसी खुदकुशी करने की सूरत में खुद मुख्तार खारिजा पॉलिसी से हाथ धोना पड़ सकता है। फौज ने भारत का एक और क्वाडकॉप्टर मार गिराया। दुश्मन का क्वाडकॉप्टर LOC के चकोटी सेक्टर में 500 मीटर पाकिस्तानी हुदूद में घुस आया था। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की फायरिंग से तालिब इल्म जाँ बहक। उसामा की गाड़ी पर फायरिंग करने वाले 5 अहलकार गिरफ्तार। मकतूल के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज। कत्ल और दहशतगर्दी की दफात शामिल। चीफ कमिश्नर का वाक़े की अदालती तहकीकात का हुक्म। लवाहिकीन का श्रीनगर हाईवे पर एहतजाज खत्म हो गया। उसामा को 6 गोलियां लगी। जिस्म 11 जगह से जख्मी था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक फेफड़ों पर लगने वाली गोली जानलेवा साबित हुई। मकतूल के वालिद ने कहा कि पुलिस अफसरान ने अहलकारों की गलती का एतराफ़ किया है। अहलकारों का बेटे से झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ताक़ुब करके उसे मारा। गुलशन इकबाल कराची में खातून ने 6 मंजिला इमारत से बच्ची को फेंककर छलांग लगा दी। 2 साला ईमान मौजूदा तौर पर महफूज। मरियम की टांग टूट गई। छलांग लगाने की वजह गुर्बत है, मुनश्शात का इस्तेमाल या फिर कुछ और। पुलिस की तहकीकात जारी। PTM आज बहावलपुर में पार्ट शो के लिए तैयार। इंतजामिया का रैली की इजाजत देने से इनकार। शहर में कंटेनर्स की भरमार। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं रैली दिन 1 बजे निकाली जाएगी। सराय की चौक पर मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और दीगर कायदीन शुरका से खिताब करेंगे। मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद पर कब्जे का ख्वाब छोड़ दें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा। कहा पीपल्स पार्टी जीत गई, PTM हार गई। बिलावल की छड़ी आसिफ जरदारी के पास है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की तजदीद किसी सूरत नहीं होगी। फौज के खिलाफ बोलने वालों पर 72 घंटे में मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान। PTM पहले से ज्यादा मजबूत और मुत्तहिद है। मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़। कहा कि मुज़ाकरात का रास्ता कभी बंद नहीं होता, लेकिन जाली हुकूमत से क्या बात करें। एहतिसाब के नाम पर इंतकाम कबूल नहीं। JUI में कोई टूट फूट नहीं हुई, बल्कि काट छाट हो रही है। काट छाट का पहला निशाना मौलाना फजल रहमान बन चुके हैं।
फजलुर रहमान के साथ हाथ हो गया, आइंदा भी होता रहेगा। हाफिज हुसैन अहमद का तंज, बोले आसिफ सरदारी ने PDM के फैसलों को वीटो कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने मफादात के लिए अपने सीनियर अरकान को निकाला। मौलाना फजलुर रहमान पाकिस्तान की सियासत के लिए कैंसर बन चुके। मोदी को खुश करने के लिए कौमी सलामती पर हमलावर फजलुर रहमान की बारी भी जल्द आएगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक आवान की पेशगोई, कहा कि PDM क़यादत इस्तीफों की रद्दी एक दूसरे को दिखाकर दिल पशौरी कर रही हैं। PDM इलेक्शन कमीशन के सामने 19 जनवरी को भरपूर एहतजाज करेगी। फौरन फंडिंग केस का फैसला हो जाए तो हुकूमत और इमरान खान की सियासत खत्म हो जाएगी। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का दावा, कहा नैब ने ख्वाजा आसिफ को तो फौरी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चीनी और आटा चोरों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी। – 2013 में ख्वाजा आसिफ के असासे 12 मिलियन थे, बाद में 18 मिलियन हो गए। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि ख्वाजा आसिफ नैब को मुतमईन नहीं कर सके। उनके पास UAE में माहाना 22 करोड़ रुपए का कोई सबूत नहीं, वो जायदाद के ज़राए भी नहीं बता सके। ख्वाजा आसिफ और उनके अहले खाना के नाम 48 अकाउंट्स हैं। लीगी रहनुमाओं का तरीक़ा वारदात एक है, सब ने TT से असासे बढ़ाए। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट कल से शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का अंगूठा ठीक न हो सका, दूसरे टेस्ट से भी आउट। कौमी क्रिकेटर्स की क्राइस्ट चर्च सानहे के शोहदा के अहले खाना से मुलाकात, मसाजिद पर हमले में शहीद नमाजियों के दराजात की बुलंदी के लिए दुआ।